Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. Read every day. Today a reader, tomorrow a leader. ब्राह्मण की अज्ञानता। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना अच्छी तरह से विचार किए जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक नगर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी तथा एक छोटा सा बच्चा था। इसके अतिरिक्त उनके साथ एक छोटा नेवला भी रहता था। नेवले की मां मर चुकी थी। ब्राह्मण उसे भी अपने पुत्र के समान प्यार करता था। एक बार ब्राह्मण की पत्नी नदी पर स्नान करने के लिए गई। उसने जाते समय ब्राह्मण को कहा कि वह बच्चे का ध्यान रखे। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण को राजा के महल से भोजन का निमंत्रण गया। ब्राह्मण ने सोचा यदि मैं शीघ्र नहीं जाऊंगा तो राजा नाराज हो जाएगा, परंतु यहाँ घर में बच्चा अकेला है। उसका ध्यान रखने के लिए किसको छोड़ूं? अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया कि बच्चे का ध्यान तो नेवला रख ही लेगा। अतः उसने नेवले को बुलाकर कहा कि जब तक वह वापस नहीं आता तब तक वह बच्चे का ध्यान रखे। ऐसा कहकर ब्राह्मण महल की ओर चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद नेवला सोते हुए बच्चे के बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक काला सांप बच्चे की ओर आ रहा है। नेवला फुर्ती से सांप और बच्चे के बीच में आ गया। सांप और नेवला दोनों आपस में लड़ने लगे। नेवले ने अपनी पूरी ताकत से सांप पर प्रहार किया। अंत में नेवले ने सांप को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु नेवला बुरी तरह से घायल हो गया। उसके मुंह और पैरों से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण जब घर लौटा तो उसने नेवले के मुंह और पैरों पर खून लगा देखा। उसने समझा कि अवश्य ही नेवले ने मेरे पुत्र को मार डाला है। ऐसा विचार आते ही क्रोध में आकर उसने डंडे से तुरंत नेवले को मार डाला। क्रोधित और अपने बच्चे के प्रति चिंता से व्याकुल ब्राह्मण अंदर की ओर दौड़ा, किंतु जैसे ही उसने अंदर जाकर देखा तो वहां उसका बच्चा अच्छी तरह से सुरक्षित सो रहा था और एक सांप वहां पर मरा पड़ा था। अब ब्राह्मण को असली बात समझने में देर नहीं लगी। वह उसी क्षण बाहर नेवले के पास आया, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। नेवला मर चुका था और यह ब्राह्मण के बिना सोचे समझे कार्य करने का परिणाम था। उसने अपने बच्चे के रक्षक को ही मौत के घाट उतार दिया था। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और बिलख बिलख कर रोने लगा। इतने में ब्राह्मणी भी वहां आ गई और अपने पति की मूर्खता देखकर शौक से व्याकुल हो गई। बच्चों, हमें बिना अच्छी तरह से विचार किए जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। Read every day. Today a reader, tomorrow a leader. Make things happen. Take inspired action. mRNA Science. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.